Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे आपके नेम्स क्या क्या हैं मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे ठीक है सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ स्काई एंड द अर्थ आसमान और हमारी प्यारी धरती ठीक है हमारा प्यारा अर्थ द स्काई द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज हम जितनी भी चीज़ें यानी कि सन मून स्टार्स हम जो भी चीज़ें स्काई में देखते हैं उनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं हेवनली बॉडीज़ दीज इंक्लूड्स द सन द मून एंड द स्टार्स द सन वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे हम सन को दिन में देखते हैं ऐसे ब्राइटर ब्राइटर शाइनर शाइनर बहुत हॉट सा सन हम जो देखते हैं येलो येलो कलर का वो होता है हमारे सन ठीक है इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस एंड फायर ये गरम बॉल है बॉल शेप में है गरम है और कैसे है हॉट है और उसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं इट गिव्स अस हीट एंड लाइट ये हमें हीट और लाइट देते हैं गर्मी और लाइट देते हैं राइट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट सन ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में सेट हो जाते हैं देन वी हैव द मून हमारे प्यारे चंदा मामा वी कैन सी द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द नाइट स्काई तो रात को जब चमकदार सा आसमान होता है तो उस टाइम पे हम किसको देखते हैं चंदा मामा को देखते हैं मून को देखते हैं द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन पर मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती जी हाँ वो सन से लाइट चुरा लेते हैं और तब ब्राइटर दिखा देते हैं नहीं चुराते नहीं हैं मतलब सन के रिफ्लेक्शन से जो लाइट मून पर पड़ती है तो उससे वो ब्राइट ब्राइट दिखाई देते हैं चमकीले चमकीले से दिखाई देते हैं मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है इट शाइन्स व्हेन द सन्स लाइट फॉल्स ऑन इट जब सन की रिफ्लेक्शन लाइट उस पर पड़ती है तो वो शाइन करते हैं वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द स्काई एवरी नाइट हम देखते हैं स्काई में आज चांद बहुत बड़ा गोल सा सुंदर सा प्यारा सा है आज हाफ सा ही चांद है आज बिल्कुल ही छोटू सा चांद है ऐसे पतला सा है ना तो मून की जो शेप है वो स्काई में चेंज होती रहती है दिस इज़ बिकॉज वी आर एबल टू सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच इज़ लिट बाय द सन क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो मून का पार्ट सन से ढका हुआ होता है हम सिर्फ उतना ही बचा हुआ पार्ट ही हम देख पाते हैं जब वो पूरा हट जाता है तो हम पूरा सन देख पाते हैं देर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून मून पे कोई हवा और पानी नहीं है हेंस देर इज़ नो लाइफ ऑन द मून तो मून पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है वी कांट स्टे विदाउट एयर वाटर एंड मून हैज़ नो एयर एंड वाटर ओके देन द स्टार्स वी हैव वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई हम बहुत सारे हज़ारों स्टार्स रात को देखते हैं ऐसे ऐसे जगमगाते रहते हैं ट्विंकलिंग करते रहते हैं नाइट में ठीक है स्काई में दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस वो छोटे छोटे से दिखा वैसे वो बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े हैं लेकिन वो छोटे छोटे दिखाई देते क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर हैं द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ सन ऐसा स्टार है जो अर्थ के वो भी मिलियंस ऑफ माइल्स दूर है हालांकि लेकिन फिर भी बाकी स्टार से सन फिर भी पास है ठीक है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट इज़ अ प्लैनेट अब हमारी प्यारी अर्थ की बारी आ गई है और ये एक प्लैनेट है जो कि सन के ऐसे चारों तरफ मूव करती है ठीक है रिवॉल्व करती है इट इज़ इन राउंड इन शेप ये देखने में एकदम गोल है द अर्थ इज़ आवर होम अर्थ हमारा घर है वी मस्ट थैंक द अर्थ फॉर गिविंग अस ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव हमें अपनी प्यारी धरती को अपनी प्यारी अर्थ को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने हमें इतना सुंदर सुंदर से प्लेसेस दिए रहने के लिए इतना सब कुछ हमारी अर्थ हमें देती है सो वी मस्ट थैंकफुल टू द अर्थ देन द सरफेस ऑफ लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर पर
आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, कहीं पे ब्लू दिखाई दे रहा है, कहीं वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, कहीं ब्राउन ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ना सरफेस जो है वो हमें हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे इतना डीप था कि पानी भर गया, ओशंस बन गए, ठीक है, कहीं पे ब्राउन पार्ट है तो लैंड हो गया, कहीं पे ग्रीन वो स्नो लैंड हो गए हैं, ठीक है। तो हर जगह ये सेम नहीं है। देन प्लेन, द अर्थ हैज़ एयर एंड वाटर, अर्थ पे एयर एंड वाटर होते हैं। इट इज़ ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ, ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और जो हमारे जितने भी जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें उन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच ऑल लिविंग थिंग लिव टुगेदर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। नेचुरल वर्ल्ड है ये हमारे लिए, ठीक है, मतलब नेचुरली है ये चीज़, हमने अर्थ के लिए कुछ नहीं किया, अर्थ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अर्थ ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लाइक लैंड दिया है, एयर दिया है, वाटर दिया है, जिसपे हम सब रहते हैं, ठीक है, जिसपे हम सब एक साथ रहते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर, अर्थ के चारों तरफ हवा की लेयर है जिसे एटमोसफेयर कहते हैं। द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हेयर। वी मस्ट कीप द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, हमें अर्थ को क्लीन और ग्रीन बनाए रखना चाहिए। लैंड दैट इज फ्लैट लाइक प्ले ग्राउंड इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है, तो जो फ्लैट लैंड है, मतलब जो प्लेग्राउंड टाइप लैंड है अर्थ के ऊपर, उसे हम प्लेन कहते हैं। देन वी हैव अ हिल इज द लैंड दैट इज वेरी हाई, एक हिल ऐसा लैंड होता है जो हाई होता है, जो मतलब प्लेन लैंड से हाई होता है। हिल आर नॉट एज हॉट एज द प्लेन्स, हिल उतने हॉट नहीं होते जितने प्लेन्स होते हैं, यानी प्लेन लैंड ज़्यादा हॉट होते हैं, हिल्स पे ठंड होती है, हिल्स ठंडा हो जाता है क्योंकि वो ऊपर हो जाते हैं। माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हिल्स हो जाते हैं उनको माउंटेन्स कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्नोफॉल होती है ना। रिवर, अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर, एक बड़ा सा चैनल पानी का जिसमें फ्लोइंग वाटर, बहता पानी चलता जा रहा है, उसे हम कहते हैं रिवर। कैरिंग ऑफ अर्थ, आर अर्थ इज ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ, हमारी अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल हुई। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल टू सेव द अर्थ, हमें 3 R's का रूल ज़रूर से फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी अर्थ को उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें, उसको हम स्पॉइल ना करें, ठीक है। तो हमें 3 R's रूल उसके लिए फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। द थिंग्स वी कैन रिड्यूस, द वेस्टेज दैट वी कैन रिड्यूस, तो हमें वेस्टेज कम प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो रिड्यूस हो सके, और जो भी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं, द थिंग्स दैट वी कैन रीयूज़, तो उनको हमें रीयूज़ करना चाहिए। और रिसाइकल, जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिनसे चीज़ों को यूज़ होने के बाद उनसे फिर से कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, उनको रिसाइकल भी करना चाहिए। देन here are some ways to save our earth, reduce pollution, you can see the reduce pollution, कैसे कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर, प्लांट मोर ट्रीज, पेड़ लगाकर, ठीक है। से नो टू क्रैकर्स बर्स्ट ना करके, डू नॉट पोल्यूट वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज को गंदा ना करके। Then we have reuse things, give your old toys and clothes to the needy, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं और पुराने हमारे जो टॉयज़ होते हैं वो नीडी बच्चों को दे करके, नीडी लोग को दे करके। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर के दोनों साइड्स को यूज़ करके। यूज़ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पेपर बैग्स और प्लास्टिक बैग, हमें कपड़े के बैग यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पेपर बैग और प्लास्टिक बैग। देन वी हैव रिसाइकल थिंग्स, गिव पेपर फॉर रिसाइकलिंग, हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड कंजर्व वुड, लकड़ी को बचाना चाहिए। Then remembering time, the sun, star and moon can be seen in the sky. The moon shines when the sunlight falls on it. If the earth has air, land and water, we should keep our earth clean. Let's answer. It's exercise time. Tick the correct answer. The model of earth is called what? Globe, atlas or map? Yes, it is globe. Globe is just द मॉडल ऑफ आर अर्थ, जैसी हमारी अर्थ दिखती है ऐसा ही बिल्कुल हमारा ग्लोब भी दिखाई देता है. सो यू विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन आंसर इन येस और नो. सो द अर्थ हैज़ एयर एंड वाटर, अर्थ पे हवा और पानी है. सो येस. Answer the following question. What is atmosphere? The layer of gases, the layer of air around our earth, surrounding to the earth
दैट इज कॉल्ड द एटमोसफेयर, उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। एंड देन थिंग टू डू, मेक अ पोस्टर ऑन सेविंग अर्थ हेयर, से अर्थ को सेव करते हुए आप यहाँ पे एक पोस्टर बनाएंगे। लाइफ स्किल, द सन, द मून and stars are heavenly bodies in the sky. The sun is a source of heat and light that make it life possible on the earth. The stars twinkle at night. The moonlight is mild. The nature is beautiful. We must appreciate it. हमें इन सब चीज़ों को appreciate करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.